हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है एनिमे स्पीकर चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो, 1 आवर की वीडियो, जहाँ पे मैंने एक स्टोरी एक्सप्लेन किया आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर से करना और मुझे बताना यार आपको वीडियो कैसी लगी। लेकिन उससे पहले हाइप के बटन भी आते हैं ना, उसको भी प्रेस करके जाया करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का जिसने अपनी आंखें खोली तो वो तो हैरान ही रह गया, क्योंकि वो था अब अपनी रियल सिचुएशन में कि वो एक न्यूबॉर्न बेबी है। और वो अपने आप को देख के काफी शॉक्ड होता है, थोड़ा सा मतलब डर सा जाता है कि है मैं ये क्या मतलब क्या बन गया हूँ मैं। हालांकि उसको समझ नहीं आ रहा होता है क्या चल क्या रहा है मेरे साथ। काफी चीख चीख के बोलने लग जाता है, नहीं ये क्या हो गया। कि वो तो काफी ज्यादा खिज रहा होता है ना कि यार मैं क्या बन गया और मैं क्या था पहले। अरे भाई मुझे पता है आप सोच रहे हो कि अरे यार क्या बोल रही है, क्या था क्या है। अब आगे वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा, बस वीडियो पे बने रहो। लेकिन यहाँ पे वो पर्सन जो छोटा बच्चा था, वो जो भी बोल रहा था उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा होता, बिकॉज वो जो बोल रहा था बस उसको ही समझ आ रहा होता है। हालांकि उसकी मॉम को तो जैसे छोटे बच्चे की आवाज़ नहीं होती किलकारने की, वैसी आवाज़ आ रही होती है उसे। तो वो बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ बच्चे क्या हुआ। एक तो वो न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसको लग रहा होता है, उसकी मॉम को लग रहा होता है कि शायद ये मतलब भूखा है तो करके ऐसी हरकतें कर रहा है। तो वो उसको दूध पिलाने लग जाती है। उसके बाद उसको नहाने के लिए भी लेके जाया जाता है। वो पर्सन हालांकि वो अभी बच्चे वाली फॉर्म में है, लेकिन उसका दिमाग तो बड़ों वाला है ना, तो वो तो काफी अनकंफर्टेबल सा हो जाता, लाइक मतलब उसे काफी अजीब सा लग रहा होता है। लेकिन उसके बाद उसको नहलाने के लिए भी लेके जाया जाता है। उसका तो मुंह बना होता है मतलब गुस्से वाला, की उसका फेस तो काफी अजीब सा बना होता है, जैसे गुस्सा नहीं होता बच्चा, सेम वैसे ही उसको लग रहा होता है कि शायद ये सब कुछ टाइम ट्रेवल की वजह से हुआ है, क्योंकि उसको अपनी पिछली लाइफ का सिर्फ धुंधला धुंधला कुछ याद है, कुछ फाइटिंग सीन्स और एक गॉडेस लड़की थी वो याद है। मतलब प्रॉपर तो कुछ भी नहीं याद, बट थोड़ा बहुत याद है उसे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसकी मदर को। वो तो अपने बेटे को काफी लाड प्यार करती है यार, हर एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती ही है। तो सेम वो भी अपने बच्चे को काफी लाड प्यार कर रही होती है। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कम से कम 5-6 साल तक तो चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए होते, बिकॉज वो तो अभी भी छोटे बच्चों की तरह दूध पीता है, खेलता है और सोता रहता है। और उसकी मॉम अभी भी इतनी केयरिंग है। वैसे एक बात तो है, माँ कभी भी अपना ना मतलब प्यार अपने बच्चे के लिए कम होने ही नहीं देती। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो सेम ही प्यार रखती है। तो मतलब 5 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी मदर का प्यार उसके लिए सेम वैसा ही था। जैसा छोटे होते उसकी मॉम उसको प्यार करती थी, सेम वैसे ही वो धीरे धीरे करके अपनी मॉम को प्यार करने लग गया था। कभी कभी उसके माइंड में आता था कि 5-6 साल तो हो ही चुके हैं, लेकिन मेरी मॉम का प्यार मेरे लिए कभी भी खत्म नहीं होगा, और ना ही हुआ है। और जिसको ये सब कुछ मिल रहा हो तो कौन ही कहीं जाने का सोचेगा। और जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना, यहाँ पे आस पास तो कोई होता ही नहीं है, दूर दूर तक जैसे जंगल के बीच में कोई घर है ऐसा घर होता है। मतलब कोई जानता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई घर होगा भी कि नहीं होगा। और तो और ना यहाँ पे इंटरनेट होता है, ना फोन होता है, कोई भी नेटवर्क चीज नहीं होती है भाई। आज के जनरेशन के पर्सन ना तो बिना नेट के रह ही नहीं सकते। मतलब एक दिन नेट अगर ऑफ हो जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा दिन हो गया है। यार मैं बताती हूँ, पता है एक दिन ना हमारा वाईफाई ऑफ हो गया था, मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो बंद हो गया था। तो पूरा दिन बहुत मुश्किल से निकला। मुझे पता है मैंने कैसे हैंडल किया। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती होगी ना, सभी के साथ कभी ना कभी तो आती ज़रूर है। बट यार बिना नेट के मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर भी पाएंगे या ऐसा कुछ, क्योंकि हम सभी नेट के आदी हो चुके हैं। तो मुझे लगता है भाई जिस दिन अगर गलती से भी नेट ऑफ हो गया, मतलब 1 मंथ के लिए ऑफ हो गया ना भाई, लोग तो पागल हो जाएंगे पागल। हाँ, आपका क्या ख्याल है। चलो यार हम अपनी कहानी में आते हैं, मैं तो कहीं और ही ले गई थी बातों को। ही तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक पर्सन को जो कि काफी ज्यादा ओल्ड है, मतलब 30-31 ऐसी एज होगी उसकी। तो वो हमेशा उनके घर के आसपास ही मंडराता रहता था, जिसका नाम है शियाओई। वो यहाँ पे आता है और उसकी मॉम को, जो उस लड़के की मॉम होती है, उसको कहता है मेरे पास एक फिश है, क्या तुम उसे लेना चाहोगी। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे वो जो लड़का होता है उसको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उसकी नज़र नहीं अच्छी लग रही होती, क्योंकि वो तो यार उसका माइंड तो मतलब बड़ों वाला है ना, हालांकि है वो छोटा। तो यहाँ पे ना वो मतलब ड्रामा ही करता है। तुम्हें पता ही है यार, मॉम के आगे ड्रामे करो, रो धो, जो नहीं चाहिए होता वो मिल ही जाता है।
तो यहाँ पे वो सोचता है क्यों ना इस अंकल को भगाया जाए। तो वो खुरापाती अपने दिमाग से स्टार्ट हो जाता है रोना, मतलब कंटिन्यूअसली रोने लग जाता है। उसकी मॉम पूछती है क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तो बताता है ये अंकल वो बहुत डरावने, इनको इनको यहाँ से भेज दो, प्लीज भेज दो। तो यहाँ पे उसकी मॉम उस पर्सन से बोलती है देखो आप तो काफी नेक इंसान लग रहे हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपसे कुछ हम एक्सेप्ट करें। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प करने का सोचा, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप जा सकते हो यहाँ से। ये बात सुनते ही उस पर्सन की तो आंखें देखने वाली होती, काफी रेड हो जाती है और उसका फेस एकदम गुस्से वाला हो जाता है। इसका मतलब तो साफ है कि वो जाना नहीं चाहता था, मतलब ये जो पर्सन है वो उसकी मॉम को लाइक करता है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो जो पर्सन था वो अपनी शराब वगैरह पी के एकदम नशेड़ी हालत में उसके घर के अंदर जाने लग जाता है और कहता है मैं उसे इतने टाइम से लाइक करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे सामने आ जाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा और मैं उसके साथ रहूंगा। मतलब भाई इसका तो मतलब साफ ही है कि वो उस पर्सन को यानी कि उस छोटे से बच्चे को यहाँ से हटाना चाहता है, बिकॉज वो उसके पूरे की पूरे बनाए हुए प्लान के बीच में आ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसी के कुछ ही देर बाद भाई हम देखते हैं यहाँ पे उस बच्चे को इसने तो हाथ बांध दिए होते हैं उसके, और ऊपर से उसे कहता है "हाँ, अब तो तुझे बांधा ही है, अब देख तेरे साथ क्या क्या करता हूँ मैं, लेकिन पहले तेरी मॉम को तो सेट कराऊं।" लेकिन यार उस बच्चे को ना भाई बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसका तो भाई खून खोल रहा होता है। वो सोचता है अगर मैं अपनी असली वाली पर्सनैलिटी में होता ना, फिर मैं तुझे बताता कि मैं क्या चीज़ हूँ। तूने तो मुझे बच्चा ही समझ के रखा है। मतलब अंदर से वो भी मतलब पूरा भरा होता है कि मैं बस खुल जाऊं फिर उसको बताऊं क्या होगा। वो यही सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन वो जो शराबी इंसान था वो पर्सन, उसके मुंह पे इतनी जोर से एक लक्कड़ का बैट पड़ता है। भाई वो बैट किसने मारा? और कौन हो सकता है? उसकी मॉम जो कि उठ चुकी थी, और उन्होंने ये सब कुछ देख लिया था, तो उन्होंने ही मारा था ये बैट उसके मुंह पे। और उस पर्सन के मुंह से तो खून निकलने लग जाता है। यहाँ पे उसकी माँ बोलती है तूने मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो लगाया कैसे? मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के साथ कोई कुछ गलत करे, हाँ, बिल्कुल नहीं सह सकती। अब देख तू मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, तेरी तो चटनी बना दूंगी मैं। हालांकि वो बच्चा उसका बोलता है मोमा भाग जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम को तो काफी गुस्सा आया होता है यार कि उसने मेरे बच्चे को छुआ, तो छुआ कैसे? तो आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। लेकिन यहाँ पे वो शराबी पर्सन यार वो तो यहाँ पे पूरा भरा पड़ा होता है। वो तो काफी गुस्से में भी होता है और उसकी मॉम से बोलता है अब तो सब कुछ पता लग ही चुका है ना तेरे बेटे को भी, तो क्यों ना तू मेरी हो जाए। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे ये सब कुछ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन वो पर्सन कहता है मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है, तो प्लीज़ तुम मेरी बात मान लो, मैंने बहुत कुछ सहा है तुम्हारे लिए, प्लीज़। मतलब वो रिक्वेस्ट वगैरह कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके बेटे को जिसने अपनी रस्सियों को खोल लिया होता है और उसके हाथ में चाकू होती है। तो अब क्या लगता है गाइस आपको, क्या वो उसको मार देगा? क्या होगा आगे? तो चलो देखते हैं। उसके बाद तो वो यहाँ पे उस नशेड़ी से पर्सन को इतना पीटता है भाई। पहले तो वो उसका किक मारता है जाके, उसके बाद उसकी चाकू मतलब जो उसके पास चाकू होती है वो उसके पीछे मारता है। उसके बाद यहाँ पे मतलब काफी अच्छे से धोता है वो उसको, काफी अच्छे से मजा आ जाता है भाई जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम काफी रो रही होती है, काफी डर चुकी होती है। वो कहती है मुझे मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम बच भी पाएंगे, ये कितने कितने घटिया लोग हैं यार। लेकिन यहाँ पे वो अपनी मॉम को काफी मतलब प्यार से समझाता है मॉम सब कुछ ठीक हो चुका है, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मॉम ये भी सोच रही होती है कि यार ये तो कितना छोटा है, लेकिन इसने फिर भी उसको मारा। वो तो उससे काफी ज्यादा मतलब खुश होती है, प्राउड होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा डर भी रही होती है। उसके बाद उस पर्सन को, जो नशेड़ी सा पर्सन होता है, उसको पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। वो तो भाई जेल में सड़ रहा है अब तो। अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पे श्यावी को, जिसको बहुत ही ज्यादा तेज बुखार होता है। वे वो अपने सोते हुए में एक अजीब सा सपना देखता है, जिसके बाद उसको सब कुछ क्लियर हो जाता है। अरे बताती हूँ। यहाँ पे वो देखता है एक गॉड लेडी को, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था ना स्टार्टिंग में, वही। यहाँ पे वो गॉड उसे बोलती है कि अगर तुम मेरी बात मानकर अलग अलग जगहों में घूमते रहोगे ना, तो मैं इस दुनिया को नष्ट करना बंद कर दूंगी।
अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 35 दिन है और इसी दिनों में तुम्हें गॉड लेवल पे पहुंचना होगा। अगर तुम मेरे इस बात को नहीं मानोगे ना तो फिर तुम्हें पता ही है मैं क्या करूंगी। इस पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगी, जिसमें तुम्हारे मॉम डैड भी होंगे, तुम भी होगे। तो अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। ये बात सुनकर वो तो काफी मतलब थोड़ा हकला जाता है, थोड़ा सोचता है, फिर कहता है मेरी बात सुनो, मैं अपनी मॉम डैड के लिए ये सब कुछ तो कर ही सकता हूँ, और किसी के लिए करूँ या ना करूँ, मैं रेडी तो हूँ, लेकिन मुझे कोई स्पेशल पावर या कुछ तो दो यार, जिससे मैं थोड़ा स्पेशल फील करूँ और मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे वो गॉड लेडी एकदम साइलेंट हो जाती है, जैसे वो उसने कुछ सुना ही नहीं या फिर वो शॉक्ड हो गई ये बात सुनकर। तो वो कहता है, यार मैंने इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं मांगी है, मैंने तो बस छोटी सी चीज़ मांगी है कि मुझे कोई गॉड पावर या कुछ कुछ स्पेशल तो दो यार। कुछ देर सोचने के बाद वो गॉड लेडी बोलती है, अच्छा चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को और तुम्हारी पावर को बढ़ा देती हूँ, और साथ ही साथ तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है उसमें भी एक स्पेशल पावर डाल देती हूँ। मतलब कि नॉर्मल पर्सन से तुम्हारा वो वाला हैंड, लेफ्ट हैंड, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगा और थोड़ा चौड़ा होगा, बिकॉज उसमें थोड़ी सी स्पेशल पावर्स हैं। हाँ, एक बात का ज़रूर से ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है ना, उस हैंड से अगर तुम कुछ भी टच करोगे वो उन्हें समन कर सकता है, तो बिल्कुल केयरफुल रहना और थोड़ा ध्यान से। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग चीज़ों में ही वर्क करेगा, ओके? तो याद रखना। के बाद उसकी नींद खुल जाती है, उसके बाद वो फील करता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलैक्स सा फील करता है, कूल सा फील करता है। और इवन उसको पहले वाली जो उसकी मेमोरीज होती हैं वो भी उसको याद हो जाती हैं, मतलब क्या था क्या नहीं, सब कुछ उसे याद आ जाता है। उसके बाद वो मेडिटेशन पोज में बैठ जाता है और अपनी सारी की सारी एनर्जी को फील करने लग जाता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, सब कुछ ऑब्जर्व करता है। उसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करके कुछ ना कुछ ट्राई करता है, लाइक उसने बोला था कि नॉन लिविंग चीज़ों में मतलब वो ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पे वो फ्लावर पॉट होता है और वो नाइफ होती है, उसको लेके वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट से करता है। और इवन उसको तो अब ये भी पता लग रहा होता है कि उसकी मॉम उसके रूम की तरफ आ रही हैं, मतलब पहले उसको पता लग रहा होता है सब कुछ, मतलब ये पावर काम कर रही है। वो काफ़ी खुश होता है। 2-3 सेकंड में उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती हैं। हालांकि तुम्हें पता ही है कि वो बीमार था, उसको फीवर था, तो उसकी मॉम उसके लिए काढ़ा वगैरह लेके आई होती है उसको पिलाने के लिए। उसके बाद कुछ दिन बाद हम देखते हैं यहाँ पे उसकी मॉम उससे बोलती हैं कि यार तुम तो 5 साल के हो चुके हो, तो अब तुम्हें स्कूल भेजना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं, नहीं मॉम मुझे स्कूल नहीं जाना, नहीं नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना प्लीज़। यार सभी छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, उनको स्कूल के नाम से तो पता नहीं क्या ही डर होता है, लेकिन बड़े होते होते पता चलता है यार स्कूल की लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है। यार तुम लोग ना मुझे अपनी एक बेस्ट मेमोरी स्कूल टाइम की ज़रूर से यार कमेंट में शेयर करना। तभी यहाँ पे वो अपनी मॉम को बोलता है, मतलब फुसलाता है, ब्लैकमेल करता है। वो कहता है, मॉम अगर अगर मैं ही चला गया तो आपका ध्यान कौन रखेगा, आपकी केयर कौन करेगा, आपको कौन बचाएगा दुश्मनों से। आप मुझे मत दूर करो ना अपने साथ रखो ना प्लीज़, मुझे स्कूल नहीं जाना और मत भेजो। लेकिन उसकी मॉम कहती है, शांत हो जाओ, मैंने कहा ना तुम्हें स्कूल जाना होगा। अगर तुम स्टडी नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, तो तुम्हें स्कूल जाना होगा मतलब जाना होगा। अंडरस्टैंड? तो गाइस आपको क्या लगता है कि वो स्कूल जाएगा और वो अपनी आगे पावर्स का कैसे यूज़ करने वाला है? क्या लगता है आपको? और अपने थोड़े से थॉट्स वगैरह मुझे कमेंट में शेयर करो एंड मुझे बताओ यार, ज़रूर से कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हाई पे भी क्लिक कर देना यार। उसकी मॉम के डाँटने की वजह से वो मान ही जाता है। फाइनली वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ, वो जाएगा स्कूल पढ़ने के लिए। उसके बाद उसकी मॉम जब उसे लेके जाती है एडमिशन कराने के लिए, भाई वहाँ पे तो बहुत बड़ी लाइन लगी होती है। जैसे अपने इंडिया में लंगर के लिए लाइन लगी होती है ना, पता नहीं कितनी दूर तक लाइन लगी होती है, सेम वैसे ही वहाँ पे बहुत 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 बड़ी लाइन लगी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो लड़का जो छोटा सा बच्चा है, वो पता क्या कहता है, मॉम अभी देखा एक मोटा सा लड़का जो कि वो वहाँ उस गेट से अभी अभी गया है अंदर, तो चलो हम भी वहाँ से जाते हैं। लेकिन तभी उसके पास एक बड़ा सा लड़का आता है जो कि बोलता है, श्श्श, चुप हो जाओ, तुम्हें ज़्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए अगर तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है। ये बात सुनकर शियावे का तो मुंह भाई गुस्से वाला बन जाता है कि अरे भाई बताएगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो वो पर्सन यहाँ पे शियावे को बताता है कि वो एक अमीर पर्सन है, और जितने भी अमीर पर्सन्स होते हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं, रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन हमारे जैसे मिडिल क्लास पर्सन्स जो कि उनको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते,
क्योंकि हम अमीर नहीं हैं, हम रईस-ज़ादे नहीं हैं। ये बात सुनकर शियावी को काफ़ी गुस्सा आता है कि यार पार्शियलिटी अभी तक चल रही है। मतलब हद है ना। यार इंडिया में क्या यार, हर जगह ऐसे ही होता है कि अमीर लोगों की ज़्यादा सुनवाई होती है एंड जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो मिडिल क्लास पर्सन्स होते हैं, उनकी तो सुनी ही नहीं जाती। ये सच में बहुत गलत बात है। ओह! चलो यार, हम स्टोरी में आते हैं। तभी भाई यहाँ पे ये सब कुछ बात चली रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे 2 गंजे इंसान आ जाते हैं टॉर्च-वॉर्च मारने। हालाँकि सिर में तो बाल है ही नहीं उनके। उन्होंने काले चश्मे लगाए होते हैं, काले कलर के कपड़े पहने होते हैं और आते हैं और बोलते हैं, हाँ, हम अमीर लोगों की टक्कर तो कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होती, लेकिन हमारे पास पैसा होता है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे पास क्या होता है? तुम्हारी पूरी लाइफ में, मिडिल क्लास पर्सन्स की लाइफ में तो बस स्ट्रगल होता है। हालाँकि तुम जितने मर्ज़ी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तुम्हें कितनी अच्छी स्किल्स क्यों नहीं आती, लेकिन करना तो तुम्हें स्ट्रगल ही पड़ेगा ना। हाँ, तो अमीर पर्सन ज़्यादा बेटर होते हैं, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। और यहाँ पे तो भाई एक और नवाबज़ादा आ जाता है। सुनो भाई, ये क्या कह रहा है? ये कहता है, हाँ, चल चल, मेरे पैरों के ना आगे आके भीख मांग मेरे से, सॉरी बोल, चल चल। मतलब यार, जो ये मतलब काफ़ी अमीरगिरी झाड़ रहा होता है। हालांकि इसकी शक्ल देखो भाई, क्या फटे हुए, मतलब क्या ही बोलो, सड़े हुए टमाटर जैसी है, करवा चौथ की बासी मट्ठी है ये। लेकिन यहाँ पे अपना शियावी भी, मतलब तुम्हें पता ही है उसका माइंड जो कि बड़ों वाला है। हालांकि वो छोटा बच्चा नहीं है, तो यहाँ पे वो सोचता है, तो चलो अब तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ और बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो भाई आगे देखते हैं वो क्या करने वाला है। यहाँ पे तो उसके खुरापाती दिमाग में ये चल रहा होता है कि मेरे पास एक टेक्निक है, उसकी वजह से, मतलब बता देती हूँ गाइस आपको कि उसके पास एक टेक्निक है जिससे कि वो पैसा भगाने वाली टेक्निक होती है, तो वो उसको यूज़ करने वाला है। जैसे ही वो ये टेक्निक यूज़ करता है, यहाँ पे उसके पास जो एक थैला सा होता है, उसमें उसके हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या भरा होता है, तो वो वहीं पे फट जाता है। और जैसे ही वो फटता है ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी लाइन लगी होती है एडमिशन्स के लिए, तो वहाँ के जितने पर्सन थे, जितने लेडीज़, मतलब जेंट्स, मैन वगैरह वगैरह जो भी थे, उनको पता नहीं एक आवाज़ सी कहाँ से आती है कि यहाँ देखो, यहाँ पे तो काफ़ी सारे स्टोन्स, हीरे जवाहरात है। वो तो तुम्हें पता ही है, जैसे एक कुत्ते को रोटी दो, मतलब फिर काफ़ी सारे कुत्ते आ जाते हैं ना, लाइक वैसे ही एकदम से झुंड बन जाता है और वो सारे बिनने के लिए आ जाते हैं। भाई किसको नहीं चाहिए होता है सब कुछ। तो यहाँ पे बिल्कुल झुंड बन जाता है और उस लड़की की तो फट जाती है। और इस टाइम उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही है, मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। अमीर हो, लेकिन फिर भी हाँ, मम्मी को ही बुलाना पड़ रहा है ना भाई, तो कौन सा खुद कुछ कर पा रहा है। तो और यहाँ पे शिया भी और उसकी मॉम यहाँ का मतलब माहौल देख के काफी तेजी से स्कूल के अंदर भाग जाते हैं। बस यार, टाइम का फायदा कौन नहीं उठाना चाहता, तो वो सीधा अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पे जो टीचर होता है वो यहाँ पे मतलब बोलता है कि ये जो स्टोन है इसके ऊपर हैंड रखो, अगर तुम्हारे पास एनर्जी होगी मतलब फिर ये लाइट करेगा, अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होगी तो ये लाइट नहीं करेगा, तो हम तुम्हें एडमिशन नहीं दे पाएंगे। तो यार तुम्हें पता ही है कि ये इसके पास तो काफ़ी सारी पावर्स हैं, तो ऑब्वियसली उसने तो लाइट करना ही था। तो जैसे उसने हाथ रखा, मतलब यहाँ पे शोई ने उसके ऊपर हाथ रखा और वो बिल्कुल मतलब लाइट करने की बजाय तो वो तो फट गया, क्योंकि उसके पास ऐसी पावर्स हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी पावर्स हैं, बेस्ट पावर्स हैं, और जितनी नॉर्मल पर्सन के पास होनी चाहिए उससे तो डबल पावर है। तो यहाँ पे भाई उस बॉल का फटना तो ऑब्वियस था। और जो वो टीचर था वो तो हैरान हो गया भाई, उस वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि हैं ये कैसे हो गया। उसके बाद वो अपने से बड़े एक टीचर को बुलाता है और उसको सारी बात समझाता है। हालांकि यहाँ पे शियाई का फेस तो एकदम डल हो चुका होता है, बिकॉज वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा हो गया सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर्स के कारण। तो चलो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। लगता है यार उसका एडमिशन होगा या फिर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, देखते हैं आगे। हालांकि यहाँ पे ये सब कुछ देख के शियोई का बिल्कुल मन नहीं था कि वो आगे और कोई स्टेप्स को बढ़ाए, आगे कुछ करे। लेकिन यहाँ पे वो जो टीचर, वो जो चीफ आ गया होता है, जो बड़ा चीफ था, वो यहाँ पे बोलता है, बेटा अभी तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तुम्हें लॉ सिस्टम का टेस्ट बाकी है और उसके बाद होगा तुम्हारी फुल बॉडी का टेस्ट, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे शियावी लॉ सिस्टम के रूम के अंदर जाता है। फाइनली यहाँ पे धीरे धीरे करके शियावी ने सारे टेस्ट पास कर दिए होते हैं, लेकिन यार वो जो टीचर था ना वो तो हैरान हो चुका था, बिल्कुल बहुत ज्यादा हैरान,
बिकॉज़ उसकी लाइफ में फर्स्ट ऐसा कोई पर्सन था जिसने सारे टेस्ट पास कर दिए, वो भी बिना किसी रुकावट के। और ऊपर से वो कहता है, ये बच्चा तो हमारे स्कूल का टॉपर बनेगा, मेरा फेवरेट है ये स्टूडेंट आज के बाद से। ये बात सुनते ही यहाँ पे शियाओ की मॉम तो काफी खुश होती है और बड़े फक्र से बोलती है, हाँ ये बेटा किसका है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है स्कूल के प्रिंसिपल की, जो कि बोलते हैं, नहीं अभी एक और लास्ट टेस्ट तुम्हारा बाकी है, उसके बाद तुम क्लास में एंटर हो जाओगे, तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, लेकिन बस एक लास्ट टेस्ट। उसके बाद उसकी मॉम कहती है, हाँ चलो ठीक है फाइन। यहाँ पे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपनी मॉम को बोलता है, मॉम बाय, मैं अपना टेस्ट दे के आता हूँ, तुम यहीं पे रहना, टेंशन मत लेना मेरी। तो उसकी मॉम बोलती है, अरे नहीं यार, टेंशन किस बात की, तुम्हारे जैसा बेटा है तो टेंशन है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे वो टीचर और यहाँ पे वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे वो टीचर उसे बताता है कि यहाँ पे सभी बच्चों की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे सभी की पावर्स को देखा जाता है कि कौन कितना पावरफुल है और कौन कितना नहीं। और वहाँ पे तो काफी सारे बच्चे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो टीचर उसको बोलता है कि उन बच्चों के साथ जाओ, तो यहाँ पे वो जाता है। हालांकि वो स्टेयर से नहीं जाता, वो ऊपर से जंप मार देता है जैसे कि वो रोज का काम है उसका। जब वो नीचे जाता है वो देखता है कि यहाँ पे एक मतलब स्टोन सा पड़ा है, काफी बड़ा सा, जिसको कोई भी बच्चा उठा नहीं पा रहा। हालांकि काफी बच्चे ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे हिला नहीं पाया। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़का आता है, हालांकि हाइट में तो काफी छोटा होता है, लेकिन उसकी आंखों में तो बस गुस्सा और ताकत भरी होती है। तो वो जैसे ही आता है तो वो उन स्टोन को दोनों हाथों से बहुत ही इजीली उठा लेता है और गुस्से में बोलता है, मैं ताकतवर हूँ, मैं ये सब कुछ सिर्फ उसको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सचमुच में ताकतवर हूँ। ये सब कुछ वो कर ही रहा होता है और यहाँ पे नीचे खड़ी लड़कियां उसको देख के फ्लैट हो जाती है, ओ वाह वाह वगैरह वगैरह। बिकॉज यहाँ पे और कोई भी नहीं उठा पाया था उसे, और वो उस पर्सन ने जाके उठा लिया। तो काफी ज्यादा मतलब उसकी गुणगान गा रही होती है। तो यहाँ पे जो अपना काशी है वो उसे देख के कहता है, अरे यार सच में ये तो अभी पिद्दू पिद्दू से हैं और इन्हें तो अभी से अट्रैक्शन होने लग गई। मतलब क्या ही बोलूं मैं इन्हें। असल में तो इनको समझ तब आएगा ना जब ये बड़े होंगे, तब इन्हें पता लगेगा कि रियल पर्सन कौन होता है। के बाद वो कहता है, यार मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, ये सब कुछ बहुत बकवास है। तो यहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं, उनके बीच में से निकलना यार काफी टफ सा हो जाता है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो निकलता है। लेकिन काफी भीड़ होती है, काफी ज्यादा। तो वहाँ पे ना उसे कुछ रस्सी सा दिखता है, तो वो उसे पकड़ के खींचता है कि मैं इसको खींचूंगा तो मैं आगे चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पकड़ के खींचता है ना वो तो भाई रस्सी नहीं होती, वो एक कैट की टेल होती है, जो कि एक गर्ल होती है। वो तो काफी जोर से चिल्लाती है, तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता नहीं लगता क्या कर रहे हो तुम। वहाँ पे वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है, सॉरी सॉरी मुझे 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 माफ कर दो। और उसकी नाक से खून भी निकलने लग जाता है। भाई वो काफी डर चुका होता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद ये कोई रस्सी है। मतलब उसे पता होता कि ये टेल है किसी कैट की, तो वो ऐसा करता ही नहीं। लेकिन अब तो हो गया जो होना था। लेकिन यहाँ पे उस कैट की, जो कि एक लड़की है, उसकी इतनी गुस्से वाली शक्ल देख के तो वो काफी डर चुका था। मतलब उसको भी गुस्सा आ रहा था कि यार मैंने भी जानबूझ के नहीं किया यार, गलती से हो गया। लेकिन वो कहता है नहीं, क्योंकि उसका दिमाग तो बड़ों वाला ही है ना, तो वो अपने आप को काम करता है, नहीं मुझे अभी कुछ 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 गलत नहीं बोलना जिससे कि अब बात आगे बढ़े। तो वो शांत होता है पहले तो, उसके बाद वो सोचता है ये तो अभी छोटी है और वैसे भी लड़कियों को तारीफ बहुत पसंद होती है तो वो अपना दिमाग चलाता है। उसके बाद वो उसे बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सुंदर कन्या, आप कहें तो मैं आपके पैर पड़ लेता हूँ, लेकिन क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहेंगी। भाई लिटरली वो कैट जो गर्ल है ना, वो 5 साल की है, 5 years old। और ये सारी बातें सुन के उसका पूरा का पूरा माइंड ब्लैंक हो चुका होता है। वो डर चुकी होती है या शॉक्ड होती है, कुछ भी समझ लो। यहाँ पे उस गर्ल के एक्सप्रेशंस देख के वो कहता है हाँ ये शांत हो गई, क्योंकि ये शॉक्ड में है कि मतलब ये बोला क्या है, तो मैं यहाँ पे निकल लेता हूँ। तो फटाफट यहाँ पे शियावी भाग जाता है, गायब हो जाता है भीड़ के बीच में ही। लेकिन यहाँ पे वो कैट गर्ल वो सोच रही होती है, यार मैं तो भी इतनी छोटी हूँ और इसने मुझसे क्या बोल दिया। वो मतलब सोच में डूबी होती है। तभी यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि वो जो पत्थर था ना, जो काफ़ी हैवी सा था, वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम थंडर होता है, और वो एक हाथ से ही उसको उठा लेता है। मतलब काफ़ी बच्चे तो उसको उठा ही नहीं पाते, ना हिला पाते हैं। उसमें से एक पर्सन आता है जो कि मैंने उनको बताया कि उसने दोनों हाथों से उठा लिया।
लेकिन यहाँ पे उसने अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हुए एक हाथ से उसे उठा लिया भाई, लिटरली। सब कुछ देख के सभी उसके लिए हुटिंग करने लग जाते हैं, क्लैपिंग करने लग जाते हैं, काफी खुश होते हैं सभी उसको लेके। लेकिन यहाँ पे अपना श्यावे कहता है अरे यार मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी छोटी एज के बच्चे इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या बात है। हाँ, मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, हालांकि मेरा दिमाग तो बड़ों वाला है, लेकिन मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूँ, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे दो लड़के खड़े होते हैं और कहते हैं हाँ, तुम ही क्या पता। तभी यहाँ पे वो प्रिंसिपल आ जाते हैं और श्यावे को बोलते हैं श्यावे, अब तुम्हारी बारी है, चलो रेडी हो जाओ और जाओ स्टोन को उठा के दिखाओ और दिखा दो सभी को कि तुम कितने पावरफुल हो। वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक में चला जाता है कि यार ये तो चुटकियों का काम है, मैं तो, ये तो छोटे बच्चे हैं, मैं तो फिर बड़ा हूँ, मैं कर लूँगा। तो वहाँ पे वो जाता है और जाके पूरी की पूरी ताकत लगा के एक लंबी सारी सांस लेके उस स्टोन को अपने दोनों हाथों से उठाता है। थोड़ा सा स्टोन तो उड़ भी जाता है, लेकिन यहाँ पे यार तुम एक चीज भूल रहे हो, जो कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी ना, कि यहाँ पे जो गॉड लेडी ने उसको पावर दी थी ना, तो उसकी एक हैंड में ज़्यादा पावर थी नॉर्मल हैंड के अकॉर्डिंग। इसका मतलब उसका एक हैंड बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एक हैंड में काफ़ी ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पे मतलब वो स्टोन को तो दोनों हाथों से उठा रहा होता है ना, लेकिन वो एक हाथ से ज़्यादा स्टोन उठा लेता है और एक हाथ से मतलब जोर ही नहीं लग रहा होता। तो तुम समझ सकते हो कि क्या बैलेंस हो रहा होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनबैलेंस होने लग जाता है और आखिरकार वो स्टोन नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है, बिकॉज उसे पता था अब तो बेइज्जती होनी पक्की है। अभी यहाँ पे जजेस बोलते हैं कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, बिकॉज तुम मतलब होता ही है, कई बच्चे तो उठा भी नहीं पाते, लेकिन तुमने तो उठाने का ट्राई किया ना, तुमने बहुत अच्छा किया, मतलब औरों के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे तो काफ़ी बच्चे उसको देख के हंस भी रहे थे, भाई क्या ही उखाड़ लेगा, तो ये तो मैंने कहा था, तो बच्चा है बच्चा। उसको भी काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होती है कि यार मैंने क्या सोचा था और क्या हो क्या गया मेरे साथ। एक्सपेक्टेशन तो मुझे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, अगर एक हाथ ज़्यादा पावरफुल है और एक हाथ नॉर्मल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कुछ वो करेगा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेकिन यार अगर वो चाहता तो वो एक हाथ से भी उसको उठा सकता था ना, लेकिन उसके माइंड में नहीं आया। क्यों, आपको क्या लगता है। यहाँ पे वो कैटी गर्ल भी आ जाती है, जिसकी पूछ पकड़ी थी शियावी ने स्टार्टिंग में, वही वाली गर्ल आ जाती है। वो यहाँ पे शियावी के पास आती है और कहती है क्या तुम सुनते ही रहोगे, क्या तुम अपनी बेइज्जती करवाते ही रहोगे क्या, जाओ उसके पास, उसको थप्पड़ मार के आओ, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये लोग ना कभी सुधर सकते ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और फाइट करो उनके साथ। कोई तो बात है, बिकॉज स्पेशल फील हो रहा है इसके साथ मुझे। अब तुम समझ सकते हो क्या क्या सोच रहा है ये बात सुनते ही शियावी एकदम जोश में आ जाता और कहता है क्यों नहीं, इनको तो मैं मजा चखा के रहूंगा। तभी यहाँ पे शियावी उनके पास जाता है और उनको तो धो के मजा चखा देता है भाई। उसके बाद यहाँ पे टीचर्स ने मिलकर स्टूडेंट्स की एक मतलब रेस करवानी होती है। यहाँ पे ना सभी स्टूडेंट्स की एक रेस होने वाली होती है। तो यहाँ पे शियावी होता है और काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। किसी वो लीडर गन चलाता है तो सभी स्टूडेंट्स भागने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे दो स्टूडेंट्स को जो कि काफी आगे भाग रहे होते हैं, लेकिन उनसे आगे होता है अपना शियावी। और वो उसे देख के बात करते हैं, यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है वो जीत जाएगा, लेकिन हमें जीतना है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन उसके साथ वाला कहता है अरे भाई देख, जैसे हमने प्रैक्टिस की है ना, हम वैसा ही करते हैं, आगे देख लेते हैं कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो नोटिस करते हैं कि शियावी एकदम रुक सा गया है, उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लगता है जैसे कुछ उसकी बॉडी में हो गया है, और वो एकदम स्टैंड हो जाता है, हिलता नहीं है। लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से झाग सा निकलने लग जाता है। वो तो काफी डर जाते हैं और काफी सारे लोग भी आ जाते हैं, उसको देखते हैं और कहते हैं लगता है कुछ सीरियस मैटर हो चुका है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसके बाद जब उसे होश आता है वो कहते क्या मैं कहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ मेरे साथ। पे कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। तब यहाँ पे उसके टीचर उसे कहते हैं कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, तो चलो अब हम अपने थर्ड मिशन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा फर्स्ट मिशन जो कि तुमने उस बॉल को उठाया जो मेटल बॉल थी, सेकंड मिशन अब जो तुम्हारी रेस हुई थी, अब थर्ड मिशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो रेडी हो जाओ। यहाँ पे जो थर्ड मिशन होने वाला है, यहाँ पे ना एक पत्थर है स्क्वायर टाइप का, उसमें ना सभी ने पंचेस मारने हैं। अगर वो ब्रेक हो गया तो तुम जीत जाओगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पे पता है इस पत्थर में जो तुम पंच मारोगे या ऐसे करोगे,
तुम इसमें जितने मर्जी पंचेस मारोगे, जो भी करोगे, सब निशान इसमें बन जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात ये है, इस पत्थर में तुम जितने मर्जी पंचेस मार लो, मतलब निशान तो बनेंगे, लेकिन ये अपने आप को ठीक कर लेता है अपने आप ही। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है कि हम उसे ब्रेक कैसे कर पाएंगे अगर वो ठीक कर सकता है तो। लेकिन देखते हैं क्या होता है। टीचर बुलाते हैं फर्स्ट नंबर पे उस कैट गर्ल को, जो आती है और वो आती है और कहती है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जो लोग मुझे समझते हैं कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो आज मैं दिखाती हूँ उन्हें कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। तो यहाँ पे वो इतनी जोर से पंच मारती है ना, उसके पूरे पंच का वहाँ पे मतलब निशान बन जाता है और उस पूरे पत्थर में लाइन ऐसी बन जाती हैं। ये देख के तो वो टीचर काफी खुश होता है और कहता है, वेल डन, क्या बात है, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे एक लड़का, जो कि सेम वैसे करने का ट्राई करता है, लेकिन उस पत्थर में तो इतू सा भी निशान नहीं पड़ा होता और ना ही कोई लाइन है। उसका तो हाथ उल्टा उसका हाथ ही दर्द होने लग जाता है, बिकॉज उसके पास शायद कोई पावर नहीं थी या एनर्जी नहीं थी। तो ऐसे करते करते काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो ट्राई करते हैं, काफी कामयाब भी होते हैं और काफी नहीं हो पाते। लेकिन उसके बाद आती है बारी अपने शन की। लेकिन यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट्स है वो तो सोच रहे थे, ये तो अभी हॉस्पिटल से आया है, ये क्या ही उखाड़ लेगा। वो तो बस ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। देखते हैं क्या करता है ये। तो चलो देखते हैं यार। यहाँ पे अपना श्योबी उस पत्थर के पास जाता है और उसे टच करता है, समझता है उसको कि मतलब क्या है, कैसे करना है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड्स तो है नहीं, बट लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे जो कि उसको अभी भी टारगेट कर रहे होते हैं और उसको बोलते हैं, तू क्या ही कर लेगा, रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे। और काफी कह रहे थे, अरे अरे अरे, कहीं ध्यान से, कहीं तेरा हाथ टूट के तेरे हाथ में ना आ जाए, बाद में हमें तुम्हें गोदी लेके जाके हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाएगा। तो सोच समझ के करना जो भी करना। पता है यहाँ पे श्यावी क्या बोलते हैं, ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन श्यावी फिर सोचता है, यार बहुत हो गया, अब जवाब देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे श्यावी उनको बोलता है, लिसन, मेरी बात कान खोल के सुन लो। देखो, अगर मैं जीत गया ना तो तुम आज के बाद मुझे ग्रैंडपा बोलोगे, समझ आ गया। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें बोलूंगा। तो डील डन। तो यहाँ पे वो बच्चे कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो पता ही है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो सिर्फ बातों के शेर हो, रियलिटी में तुम एक चूहे हो, चूहे। तो तुम तो रहने ही दो। फिर श्यावी कहते हैं, हाँ हाँ देख लेते हैं कौन जीतेगा और कौन नहीं। लेकिन यहाँ पे अपनी श्यावी ने जैसे उस पत्थर पे इतनी जोर से पंच मारा ना भाई, वो पूरा का पूरा पत्थर ही, जो स्केयर पत्थर था, वो पूरा का पूरा पत्थर टूट गया, ब्रेक हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गिरे होंगे। तो वो जीत गया। उसके बाद यहाँ पे श्यावी उन बच्चों के पास जाता और कहते हैं, हाँ बोलो बेटा, तुम्हारा ग्रैंडपा कौन है। वो तो फुल मजे ले रहा होता है भाई। और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये किया था, उसको बुली किया था, उसको टारगेट किया था, और ये बात सुनकर और देखकर वहाँ के सभी टीचर, स्टूडेंट सभी हैरान हो चुके थे और उनका मुंह तो बस बंद हो चुका था, बिकॉज यार अब श्यावी को उन्हें ग्रैंडपा बोलना पड़ेगा। क्या बात है। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। उसके बाद यहाँ पे जो सबका प्रिंसिपल था वो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाता है, स्पेशली वो श्यावी को बुलाता है और कहता है, देखो जो भी यहाँ पे जीतता है ना, टॉप करता है सभी चीज़ों में, तीनों के तीनों लेवल में टॉप करता है, तो यहाँ पे उसको एक इनाम दिया जाता है। तो मुझे बताओ कि तुम क्या लेना चाहते हो। और इसी के साथ यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन में आया होता है उसका नाम होता है ट्वान। हालांकि ये है सिर्फ 6 साल का और छोटा सा, लेकिन ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई। यहाँ पे वो प्रिंसिपल को बताता है कि मुझे लाइब्रेरी की एक्सेस चाहिए ताकि मैं कोई भी बुक पढ़ सकूँ और नॉलेज ले सकूँ। तो यहाँ पे कुछ देर सोचने के बाद वो प्रिंसिपल मान जाते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन काफ़ी बुक्स ऐसी हैं जो कि तुम्हें मेरी परमिशन से ही पढ़नी होगी, वैसे तुम कोई भी पढ़ सकते हो, इट्स ओके। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो पोजीशन आई थी वो थी वो कैटी गर्ल, जिसने तो भाई सिर्फ एक पंच से पूरा निशान बना दिया था उस पत्थर में, वो पूरी लाइनें आ चुकी थी। मेरे हिसाब से अगर इसने एक और पंच मार दिया होता ना तो वो पत्थर सच में ब्रेक हो सकता था। तो यहाँ पे ये विश मांगती है अपने टीचर से, मतलब प्रिंसिपल से, कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रेनिंग रूम में कभी भी आ जा सकूँ, मुझे कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर वो टीचर तो मान जाते हैं, मतलब वो प्रिंसिपल, वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जल्द ही तुम्हें सभी के सभी ट्रेनिंग रूम्स की प्रोवाइड करवा दूंगा, तो तुम जब आओ और जब चाहो। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है श्याओ की। वो बोलता है कि मेरी विश है
कि मेरी मॉम को मेरे साथ एकेडमी में रहने दिया जाए, बिकॉज जब मेरी मॉम मेरे साथ नहीं होती ना तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है ना तो मैं सबको छोड़ने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज मेरी मॉम नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं करना चाहता। यहाँ पे तो शोएब अपने मन में सोच रहा होता है, ये मान ही जाएगा, बिकॉज मेरे जैसा एक्सपर्ट पर्सन ये खोना तो नहीं चाहेगा। अगर इसने खो दिया तो ये बेवकूफ़ है। और सामने यहाँ पे प्रिंसिपल भी सोच रहा होता है, यार ये तो काफ़ी तेज़ निकला, ये तो काफ़ी अच्छी बाजी मार रहा है। लेकिन ये भी बात है कि ये टैलेंटेड भी काफ़ी है और हमारे लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो वो थोड़ा सोचता है और फिर मान जाता है और कहता है हाँ ठीक है, कल से तुम्हारी मॉम टीचर्स वाले रूम में रहेंगी। इसके बाद वो लड़का तो काफ़ी खुश हो जाता है। उसी के कुछ ही देर बाद यहाँ पे एक टीचर आ जाते हैं जो कि उसको उसकी मॉम के पास लेके जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उनके खाने का, उनके रहने का पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। दोनों बात करते करते शियावी और वो टीचर उसकी मॉम के पास पहुंच जाते हैं, जो कि देखते हैं यहाँ पे एक पर्सन है जो कि उसकी मॉम को तरह तरह के शाही खाने बना कर दे रहा है और उसकी मॉम तो काफी इंजॉय कर रही है सब कुछ। फिर उसकी मॉम एकदम से देखती है शियावी को और काफी खुश हो जाती है और कहती है ओह क्या बात है, तुम भी आ गए, तो चलो खाना खाते हैं। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा, अच्छा रहा ना? तभी शियावी कहते हैं हाँ माँ मेरा बहुत अच्छा रहा एग्जाम, आप बताओ आप ठीक तो हो ना? तो उसकी मॉम कहती है हाँ मैं बहुत ठीक हूँ। उसकी मॉम कहते हैं चलो फिर हम खाना खाते हैं, जल्दी से आ जाओ तुम भी शियावी। और एक प्यारी सी स्माइल कर दिया, जिसे देख के यहाँ पे शियावी का जो टीचर था जो उसे यहाँ पे लेकर आया वो तो भाई फ्लैट हो जाता है। वो तो मतलब उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे प्यार करने लग गया है, लेकिन एक बार में देखते हुए प्यार कैसे हो सकता है ना? वेट ये तो भी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, आगे देखो क्या होता है। यहाँ पे ये टीचर उसकी मॉम को मतलब शियावी की मॉम की तरफ देख के कहता है एक बार में देखने से मुझे तो प्यार ही हो गया, मतलब तुम्हारे साथ रहने में तो कितना ही मजा आने वाला है। और वो शियावी को भी देखता और कहता है आज के बाद मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह ट्रीट करूंगा, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लेकिन शियावी ये जैसी ये बात सुनता है उसका तो पूरा खून ही खोलने लग जाता है और वो गुस्से में बोलता है अबे ठर की टीचर, तो मेरी माँ पे आँख रख रहा है तेरी तो। उसके बाद वो उसको इतनी जोर से पंच मारता है ना गाइस, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। गुस्सा आएगा भी कैसे नहीं यार, उसकी मॉम है वो, और वो टीचर उसकी मॉम के लिए ऐसी फीलिंग रख रहा है, ऐसा बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए उसे। तो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। उसी के बाद यहाँ पे उसकी मॉम उसके पास आ जाती हैं। उसके बाद वो कहता है मॉम मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, और वैसे ही मैंने प्रिंसिपल से बात कर लिया है तो हम रह सकते हैं साथ में, मतलब कि हम कल टीचर डॉर्म में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ठीक है ना मॉम? तो उसकी मॉम कहती है हाँ बिल्कुल। उसी के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे शियावी रेडी होके स्कूल बैग लेके जा रहा होता है स्कूल की तरफ। हालांकि उसका बैग तो उसकी हाइट से भी काफ़ी बड़ा होता है, उससे तो उठाया भी नहीं जा रहा होता, बट फिर भी वो कैसे ना कैसे करके उठा लेता है। और यहाँ पे उसके माइंड में तो बस एक ही बात चल रही होती है कि वहाँ पे जो स्कूल में मेरी मॉम को रखा गया है, जो हमें रहने के लिए जगह दी गई है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स भी हैं और काफ़ी तो बहुत ही बुरे हैं जो कि मेरी मॉम के ऊपर नज़र रखते हैं, काफ़ी गंदी वाली नज़र, तुम समझ सकते हो ना गाइस। लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ काम भी मिल जाता है जिससे हमारे घर का खर्चा भी चल सकता है। तो बस मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो गाइस मैंने आपको इसकी पिछली लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया था, तो चलो जानते हैं पहले इसकी पिछली लाइफ में क्या हुआ था और ये कौन था, क्या करता था, सब कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम जो शियावी है, इसका पिछले जन्म में नाम था हाओ, जो कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, मतलब है नहीं था। और तो और इसने तो काफी सारे मांगास बनाए और काफी सारे ओटाकुस के तो फादर इन लॉ भी बन गया था। ये इसका पिछली लाइफ का था कि ये क्या करता था और इसका क्या नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास ये हुनर तो है ही है आर्टिस्ट का। तो यहाँ पे कॉमिक्स बनाता है और स्कूल के बाहर ही बैठ के उन्हें बेचने का ट्राई करता है ताकि कुछ इनकम आ सके और इसकी थोड़ी हेल्प हो सके। तो यहाँ पे ये आराम से बैठा होता है। यहाँ पे स्कूल के तो बच्चे आ जाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसमें से एक बताता है अरे यार क्या तूने इसकी कॉमिक खरीदी है, बड़ी मस्त होती है यार, मजा आ जाता है, तो तू भी एक बार ट्राई करके देख। मतलब उसको सजेस्ट कर रहा होता है अपने साथ वाले पर्सन को कि तू भी ट्राई कर यार, देख तो सही, बहुत मजा आएगा पढ़ के। तो वो यहाँ पे शियावी के पास आता है और उसे पूछता है तुम ही हो ना 5 साल के बच्चे जो कि काफी अच्छी अच्छी कॉमिक्स लिखता है, तो चलो मुझे भी एक दो जिसको पढ़ के मजा आ जाए। तभी यहाँ पे शियावी बोलता है हाँ क्यों नहीं,
अभी मैं जस्ट अभी न्यू कॉमिक्स लेकर आया हूँ, पिछली बार से सबसे बेस्ट कॉमिक्स है, तुम पढ़ के देखो। लेकिन तुम्हें पैसे तो देने ही होंगे यार। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं 50% ऑफ कर देता हूँ। तो उसके बाद वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, मुझे कॉमिक तो दिखाओ। फिर वो उसे कॉमिक दिखाता है और वो रह नहीं पाता। वो कहता है हाँ हाँ मैं तो रेडी हूँ लेने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे किसी गर्ल के चलने की आवाज़ आती है, मतलब उसके हील्स की, टक टक टक, जो कि होती है शियावी की टीचर। वो यहाँ पे शियावी को देखी कहती है शियावी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो भी इस टाइम पे, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, और ये बच्चे क्यों खड़े तुम्हारे पास। तो यहाँ पे वो टीचर शियावी के हाथ में जो कॉमिक होती है वो उसे ले लेती है। इस टाइम तो पूरी की पूरी शियावी की तो फट रही होती है, बिकॉज उसको डर होता है, मतलब क्या होगा कि उस कॉमिक में कुछ ऐसा था जो कि उसके टीचर को नहीं देखना चाहिए था, वो सिर्फ बॉयज़ के लिए थी। तो मतलब वो काफ़ी डर रहा होता है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी होती है, पता नहीं क्या होगा आगे। चलो देखते हैं यार। यहाँ पे उस टीचर ने जैसे उस कॉमिक को खोला, उसका फर्स्ट पेज टर्न किया, वहाँ पे तो एक गर्ल की फोटो होती है, जिसे देखने के बाद वो टीचर का फेस तो एकदम रेड हो जाता है, वो थोड़ी शर्मा सी जाती है। लेकिन यहाँ पे शियावी के माइंड में चल रहा होता है यार बेटा जितनी जल्दी से हो सके बस भाग लो, वरना मेरी तो बैंड बज जाएगी बिना बिना ब्रेक के। तो वो तो यहाँ पे बिना ब्रेक के भाग जाता है। उसके बाद वो तो बिल्कुल टेंशन फ्री होता है। वो तो भागते 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 एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है, मतलब नवी जगह होती है उसके लिए। वो उसी के सामने एक बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है मैजिक एल्डरली केयर होम। तभी यहाँ पे शियावी सोचता है यहाँ पे शायद मेरा काम बन सकता है। तो यहाँ पे वो अपनी कॉमिक्स लेके फिर से डेरा जमा के बैठ जाता है। उसी के बाद कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक बूढ़ा सा पर्सन आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल सा लग रहा होता है। हालांकि उसकी आईज एकदम रेड होती हैं, जैसे कि वो गांजा फूंक रहा हो यार। अरे मजाक कर रही हूँ यार। तो वो तो कंटिन्यूसली शियावी की आईज में आईज डालकर घूर रहा होता है, कंटिन्यूसली घूर रहा होता है, मतलब एक सेकंड के लिए इधर उधर नहीं करता, वो उसको घूरी जा रहा होता है, घूरी जा रहा होता है। हालांकि यहाँ पे अपना शियावी डर जाता है यार कि मतलब ऐसे ऐसे मुझे क्यों घूर रहा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैं तो बस कॉमिक्स ही तो बेच रहा हूँ। लेकिन वो कुछ ही देर बाद हंसने लग जाता है। उसके बाद फिर से वो ज्वालामुखी की तरफ फटने लग जाता है, मतलब पूरा गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे शियावी सोचता है यार ये कहीं मेंटल मोंटल तो नहीं है। तो वो उसे कहता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसी के बाद वो बुड्ढा नीचे बैठ जाता है और कहता है अपनी कॉमिक्स दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ। और जैसे वो कॉमिक्स देखता है उसको तो मज़ा ही आ जाता है और वो बोलता है अगर मैं ये कॉमिक्स तुम्हारी मॉम को दिखा दूँ तो तुम्हारा क्या होगा, तुम तो अभी छोटे 5 साल के बच्चे लगते हो। लेकिन क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया। यहाँ पे तो शियावी डरी हुई आवाज़ में बोलता है मुझे ना ड्राइंग करने का बहुत शौक है, तो मैं बस कर लेता हूँ जब मेरा मन करता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। लेकिन वो बुढ़ा इंसान कहता है तुम सुधर जाओ, तुम अभी भी अपनी ड्राइंग्स वगैरह में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या समझ नहीं आता कि ये लाइफ तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। एक और बात, ये मैं तुम्हारी सारी की सारी कॉमिक्स अपने पास रखूँगा ताकि मेरे पास सबूत रहे कि मैंने तुम्हें पकड़ा था। हालांकि मैं भी बताऊँगा तो नहीं किसी को, लेकिन जल्द ही सोच लूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन हाँ ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे, मैंने तुम्हें चलो लास्ट टाइम वार्निंग दे दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो तुम भूल जाना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी कभी। ये सब कुछ सुन के अपने शियावी का तो मुंह ही लटक जाता है, वो बहुत शायद नहीं बहुत सैड हो जाता है। लेकिन उसके माइंड में आता है जो यार जब उस बुड्ढे ने वो कॉमिक खोली थी तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, वो हंस रहा था, लेकिन उसके एक ही सेकंड में उसने मुंह बना लिया, एकदम आंखें एकदम रेड कर ली और मुझे डांटने लग गया, मुझे धमकियां देने लग गया। इट मीन्स उसको वो खुद को चाहिए थी वो कॉमिक्स, वो भी फ्री में। अरे 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 बेवकूफ हूँ क्या मैं, वो उसने मुझे चूना लगा दिया और सारे कॉमिक्स ले गया मेरे। उसके बाद यहाँ पे शियावी फिर से वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो बुड्ढा उसे मिला था, लेकिन वहाँ पे वो अब कोई भी नहीं था। वो सच में भाई शियावी को चूना लगा के ले गया सारी की सारी कॉमिक्स। अब बेचारा शियावी अब वो क्या करेगा, देखते हैं आगे। खैर अब हम क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक पर्सन का सीन जो कि एक लड़के का गला दबाते हुए उसको मारते हुए कहता है बेकसूर तो सिर्फ और सिर्फ मरे हुए लोग होते हैं। और बुड्ढे चल मेरी कान खोल के बात सुन ले, जितने भी पैसे जो भी कुछ है ना तेरे पास
सब कुछ मुझे दे दे, वरना तू तो जानता ही है मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूँ। मतलब कि चोर है वो, एक पर्सन को मार के डरा धमका के उसे पैसे वगैरह ऐंठना चाहता है। सेम ऐसा तो हमारे इंडिया में भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है यार। इंडिया में ही नहीं, काफ़ी जगहों में होता है, और ये बहुत बहुत मतलब डेंजरस है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की जान भी चली जाती है और बहुत कुछ होता है। तो गाइस बिल्कुल सेफ रहो, और सेल्फ डिफेंस तो सभी को आना ही चाहिए, ताकि जो भी सामने है उसको उड़ा तो सको यार तुम लोग। चलो खैर अपनी स्टोरी में आते हैं। तो यहाँ पे शियावी ऊपर बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, क्या बात है, इसने तो काफी अच्छा तरीका ढूंढ लिया पैसे कमाने का बिना किसी मेहनत के। यहाँ पे इस पर्सन का नाम होता है लेई। तभी यहाँ पे शियावी भी उसके पास जाता है, मतलब लेई के पास जाता है और उसे कहता है, क्या एक छोटे से बच्चे को धमका रहा है तू, हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाना, उस छोटे से बच्चे से लड़के तुझे क्या ही मिल जाएगा। ये बात सुनकर यहाँ पे लेई को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर्सन को तो छोड़ देता है। उसके बाद यहाँ पे वो आता है शियावी के पास और कहता है, अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना मैं तुझे मार मार के तेरा भरता बना देता हूँ, और भी मजा आएगा। और तो और शियावी भी सोचता है, हाँ देख लेते हैं किसमें कितना दम है यार, मैं काफी टाइम से लड़ाई करना चाहता था, फाइनली अब तो मौका मिल भी गया और एक रीजन भी है मेरे पास लड़ाई करने का, तो चलो आ जाओ फिर। तभी यहाँ पे शियावी ने तो अपने राइट पैर को गोल गोल घुमाया और उसके पैरों के नीचे रेड कलर की एक लाइट सी जलने लग गई। उसके बाद यहाँ पे शियावी अपनी स्पीड में पूरी फुल स्पीड में उसके पास जाता है। मतलब उसे देखना भी नामुमकिन हो रहा था उस पर्सन के लिए, वो तो उसे देख ही नहीं पा रहा था बिकॉज वो उसके राउंड 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 घूम ही जा रहा था। तो वो पर्सन बोलता है, शियावी हिम्मत है तो सामने खड़ा हो ना, ऐसे करने से क्या ही फायदा है, और अपनी पावर का यूज कर रहा है तू तो मैजिक सीख कर भी क्लोज कॉम्बैट करना चाहता है। वे हीरे हुए इंसान, अगर यूनिकॉर्न आर्म है तो क्या हुआ, लेकिन क्लोज कॉम्बैट तो बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है, समझ आया तुम्हें। उसके बाद तो वो यहाँ पे वो पर्सन शियावी के ऊपर पंच मारते जाता है, लेकिन यहाँ पे शियावी उसके हर एक पंच को अच्छे से डॉज कर रहा होता है। हालांकि उस पर्सन को तो पता ही नहीं होता कि शियावी ने किया क्या है यार। मैं बताती हूँ तुम्हें, उसने सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल स्ट्रेंथ बैरियर खड़ा किया है। यहाँ पे सामने वाले पर्सन की जो स्पीड होती है वो स्लो मोशन में चली जाती है और जो शियावी की स्पीड है वो तेज हो जाएगी, उसे ऐसा शो होगा। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। बाद यहाँ पे शियावी अपने काफी सारे अटैक्स करता है उसके ऊपर, काफी अच्छी वाली फाइट चल रही होती है, लेकिन यहाँ पे शियावी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो सामने वाला पर्सन तो बस उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है। मतलब तुम समझ सकते हो, मतलब बड़े और छोटे का कोई फर्क नहीं होता। फर्क होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस का, कि तुमने कितनी प्रैक्टिस किया और तुम्हें कितना आता है। वो सामने वाला पर्सन शियावी को बोलता है, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी लक की वजह से बच रहे हो। तुम्हें पता भी है मैंने काफी सारे लोगों को तो बहुत गंदी तरीके से मारा है, लेकिन ये तुम ही हो जो कि ज्यादा उड़ रहे हो, या फिर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ बिकॉज तुम छोटे लगते हो मुझे। लेकिन शियावी एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है, जा रे बकवास मत कर। दोनों की फाइट तो चल रही होती है, तभी हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर टॉप पे खड़ी होती है लांबाई। वो कैटी गर्ल वही खड़ी होती है जो कि सब कुछ देख रही होती है। लेकिन जैसे ही ले देखता है कि वहाँ पे एक गर्ल उन्हें देख रही है फाइट करते हुए, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहता है, अभी अब तू तो गया रे बेटा, तो गया। उसके बाद इनमें फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे वो जो ले होता है वो अपनी पूरी पावर का, पूरी शक्तियों का मतलब पूरा यूज करके एक जोर से अटैक करता है शियावी की तरफ। लेकिन हालांकि यहाँ पे शियावी घबरा तो जाता है, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो एक शील्ड आगे कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ले की पावर का उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यहाँ पे वो तो शील्ड के पीछे स्माइल कर रहा होता है, काफी खुश होता है यार, क्योंकि वो उसके इतने बड़े अटैक से बच गया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ये सब कुछ देख के ले का तो मुंह बन जाता है और उसको काफी इंसल्ट फील होती है गाइस। उसी के बाद यहाँ पे शियावी उस लड़के को उठाता है जिस लड़के को ले ने काफी बुरी तरीके से मारा था, उसकी जान लेने वाला था। कि नैन मौके पे आके यहाँ पे शियावी ने उसको बचा लिया, तो वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। तभी उसे फील होता है कि शायद पीछे से कोई हलचल हुई है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वो तो हैरान ही हो जाता है बिकॉज यहाँ पे ले खड़ा हो जाता है इतनी मार खाने के बावजूद। तो यहाँ पे ले कहता है, अबे तेरी तो मतलब तू इतना ढीठ कैसे हो सकता है, मैंने तो तेरी बहुत बुरी हालत कर दी थी, तो फिर से खड़ा हो गया, मतलब बेशर्म है ना तू। और यहाँ पे वो ले शियावी से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और ना ही तुमसे फाइट करने वाला हूँ,
लेकिन जिस लड़के को तुम अपने साथ लेके जा रहे हो उसको छोड़ दो, क्योंकि मैं उसे मारना चाहता हूँ। वो जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, और हॉस्पिटल हा 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 भूल के भी नहीं। तभी यहाँ पे एकदम से एक घंटे की आवाज सुनाई देने लग जाती है इन दोनों को। जैसे वो देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो वो देखते हैं यहाँ पे वो आवाज वो बेल की आवाज करने वाली होती है ली, वो गर्ल जो कैट गर्ल थी, बताया था ना मैंने आपको पिछले एपिसोड में। वही गर्ल वो आके कहती है, बस तुम्हारा बहुत हुआ, बहुत फाइट हो गई, अब स्टॉप हो जाओ तुम दोनों। ले जो भी ये तुम कुछ कर रहे हो ना, मुझे पता है कि तुम क्यों कर रहे हो, बिकॉज इसके भाइयों ने तुम्हारे भाइयों की थोड़ी बेइज्जती कर दी थी कल। तो चलो मैं बताती हूँ कल क्या हुआ था। जब तेरे भाई स्कूल में कुछ काम वगैरह कर रहे थे, स्पाई वगैरह, तो यहाँ पे अमीर लौंडों ने आके उनकी काफी बेइज्जती की। और तभी दंगा जो कि तेरा भाई है लई, उसने यहाँ पे अमीर लड़के को काफी जोर से मारा, जिसके बाद उस अमीर लड़के ने काफी गंदी गंदी गालियां दी और अपने साथियों को भी बुला लिया ताकि वो यहाँ पे डोंगे को और उसके फ्रेंड को मार सके। तो यहाँ पे उन सभी ने मिलकर इसके भाई की और इसके भाई के फ्रेंड की काफी बुरी हालत कर दी थी। हाँ, माना कि उनकी गलती नहीं थी, लेकिन मारना तो नहीं चाहिए था ना, कंप्लेन कर सकते थे। और मुझे पता है कि तुम इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हो, इसलिए तुम उसको मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अब तुम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जिसने तुम्हारे भाई के साथ जैसा किया तुम किसी और के साथ वैसा करो। दिस इज़ नॉट राइट। तो तुम्हें सोचना चाहिए थोड़ा सा। आई होप ल्यूक तुम समझ रहे हो। ये सब कुछ सुन के ल्यूक का तो पारा चढ़ जाता है और वो कहता है, अगर तुमने ये सब कुछ देखा तो तुमने किसी की हेल्प क्यों नहीं की, मेरे भाई की हेल्प क्यों नहीं की, क्यों नहीं रोका तुमने उन सभी को फाइट करने से, क्यों तुमने ये सब कुछ होने दिया, मुझे ये बात का जवाब दो जल्दी। तभी वो गर्ल बोलती है, तुमने ये बात तो सही कही, लेकिन मैं क्यों किसी की हेल्प करूं, मैं क्यों ही किसी को जाके बचाऊं, क्योंकि मैं तो एक अलग नस्ल की हूं ना, तो मुझे कोई अपने जैसा समझता ही नहीं है, कोई मेरी मेरी केयर ही नहीं करता, सभी मुझे एक मतलब अजीब नज़र से देखते हैं और मुझे तो अपना मानते ही नहीं है, तो मैं क्यों ही किसी की हेल्प करूं जाके। और वैसे भी इस दुनिया में सिर्फ एक फंडा है, अगर तुम ताकतवर हो तो तुम जिंदा रह सकते हो, अगर यहाँ पे कोई पर्सन है ना जो कमज़ोर है वो जिंदा रह ही नहीं सकता, क्योंकि सभी लोग उसे इतना डिमोटिवेट कर देंगे, उसका बुरा हाल कर देंगे। तो तुम समझ सकते हो। तभी वो पर्सन बोलता है, अबे यार तू क्या यहाँ पे लेक्चर झाड़ने आई है, अगर तुझे कुछ करना ही नहीं है तो किसी काम की है ही नहीं, तो चल यहाँ से ना, क्या दिमाग खाने आई है हमारा, जो हमें करना है हम कर लेंगे, तो चल पतली गली से निकल। लेकिन यहाँ पे वो कैटिकल बोलती है, मैं तुम्हारे काम में दखल देने नहीं आई और मुझे कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे काम से, मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शियावी के लिए आई हूँ। ये बात सुनकर शियावी कहते हैं, क्या मतलब तुम मुझे ढूंढने आई हो, सीरियसली। ये सब कुछ सुनकर ल्यू कहता है, अबे तुझे बोला ना, तो यहाँ से चल जा, कल्टी हो जा, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। तो यहाँ पे वो कैटी गर्ल भी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो बहुत सुन चुकी यार। अभी यहाँ पे वो कैटी गर्ल लुम्हाई अपने तीखे से नेल निकाल लेती है और जाके उसके फेस पे मार देती है और उसके पूरे फेस से ब्लड निकलने लग जाता है। हालांकि वो उसका हाथ तो पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारे गटर के नाली जैसे गंदे और तीखे नेल अपने पास ही रखो बेटे, अब तो तू गई, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब रायता फैलाया है तो उसे समेटना तो पड़ेगा ही ना, कौन समेटेगा, तू ही समेटेगी, तो चला जा फिर। ये सब कुछ देखते हुए सुनते हुए शियावी भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, पार्टी नहीं भाई, इस फाइट को, बिकॉज मुझे लगता है उसे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, तो वो भी ज्वाइन हो जाता है। इसी बीच भाई यहाँ पे ल्यू काफ़ी गंदे तरीके से उस कैटी गर्ल के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे शियावी आ जाता है और उसको अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, बस बहुत हुआ, अब बस बहुत हो गया, अब तुम मेरा जलवा देख बेटा, शुरू तूने किया था ना, अब देख एंड मैं करूँगा। लेकिन तभी यहाँ पे एकदम से पता नहीं कहाँ से एक टीचर प्रकट हो जाती है गाइज, और वो यहाँ पे सभी को मतलब बांध देती है और कहती है, बस बहुत हो गया तुम तीनों का, बहुत फाइट कर ली, बहुत बकवास हो गई तुम सभी की, अब चुप हो जाओ। उसके बाद जैसे सभी स्कूलों में होता है कि जो बॉयज गर्ल आपस में फाइट कर लेते हैं तो उनको प्रिंसिपल के रूम में लेके जाया जाता है, तो सेम यहाँ पे भी इन चारों को प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर लेके जाया जाता है और उनकी सारी बताई जाती है कि ये क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे वो प्रिंसिपल इन सभी को बहुत ही गंदे तरीके से डांट रहा होता है और कहता है, तुम लोग क्या दूध पीते बच्चे हो जो छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हो, भी तुम्हें तो कुछ दिन ही हुए हैं और तुमने अभी से अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर दिया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम तीनों को एकेडमी से बाहर निकाल दूंगा, फिर जो करना है तुम करते रहना। और यहाँ पे शियावी पता है क्या बोलता है, वो कहता है,
वैसे भी इस घटिया गटर जैसी नाली वाले एकेडमी में रहना ही कौन चाहेगा, तुम निकाल दो तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले तुम्हें उस लिन को निकालना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये बात सुनकर वहाँ का प्रिंसिपल जो था वो एक तो बिल्कुल खून जैसी आंखें हो गई थी उसकी, पूरा उसका उसका ब्लड भाई खौलने लगा था, खौलने। और वो कहता है, तुम्हें अकल नहीं है क्या कि टीचर से, अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। यहाँ पे शियावी तो अपनी एक पावर का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे सभी के सभी नीचे गिर जाते हैं और डर जाते हैं कि ये एक सेकंड में क्या हो गया, मतलब सभी हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे शियावी बोलता है, अगर दोबारा मुझसे किसी ने पंगा लिया तो उसकी नानी याद दिला दूंगा, तो दूर रहो तो ज्यादा बेटर है। इसी के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ पे उन चारों को पनिशमेंट दी जाती है। इसी के कुछ टाइम बाद यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस पे टीचर आती है एक नोटिस लेके, जो कि बताती है कि डॉमी वो बिल्कुल होश में आ चुका है और उसकी कंडीशन काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल पूछता है, क्या और कुछ भी किसी ने पूछा क्या? तो यहाँ पे वो टीचर कहती है, नहीं अभी तक तो नहीं पूछा। तभी यहाँ पे वो टीचर एक लिस्ट दिखाती है जहाँ पे शियावी की मॉम की फोटो होती है, जिसे देख के वहाँ पे उस प्रिंसिपल को तो भाई शॉक लग जाता है, बिकॉज उसकी मॉम तो एकदम इनोसेंट सी साउ सी लगती है, लेकिन वो रियलिटी में काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी पावरफुल है। मतलब हम कह सकते हैं रियल लाइफ से तो बिल्कुल ऑपोजिट है वो, क्योंकि यहाँ पे शियावी की मॉम का नाम होता है बाउंटी लिस्ट में, और इस लिस्ट में ब्लैक मार्केट ने तो 10 अरब टॉप ग्रेड का इनाम रखा है। और तो और ये अंडरग्राउंड बाउंड लिस्ट तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मार्केट को छुपाने के लिए होती है। मतलब कहीं साफ साफ ये है इसका मतलब कि जो लोग सोसाइटी में मतलब पब्लिकली नहीं अवेलेबल होते उनका नाम यहाँ पे लिखा जाता है, और उनके लिए अमाउंट होती है कि जितनी तुम्हें मैंने बताई सो वैसे ही होता है। उसके बाद यहाँ पे उस टीचर के अंदर जो प्रिंसिपल है उसके अंदर कहीं ना कहीं शियावी के लिए एक जगह होती है। वो सोचता है हाँ, हालांकि वो शरारती भी काफ़ी है, काफ़ी कुछ गलत करता है और वो ताकतवर तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन करेगा हमारे लिए। वो कुछ ना कुछ अच्छा तो करेगा ही। देखो बाहर से वो जैसा मर्जी दिखता है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छा है, इतना तो मुझे पता है। नहीं, मैंने तुम्हें उस टीचर का नेम तो बताया ही नहीं। यहाँ पे उस टीचर का नेम होता है रैना। और तभी यहाँ पे प्रिंसिपल उस रैना को बोलता है, उस टीचर को बोलता है, जो बात हमने की, जो तुमने सुना, वो किसी के साथ तुम डिस्कस नहीं करोगी। जो भी बात है वो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, और जो होगा वो मैं देख लूंगा। तभी यहाँ पे वो टीचर कहती है, एक बात तो है सर, मैं क्या बोल सकती हूँ? तो सर कहते वो तभी मतलब वो टीचर वो प्रिंसिपल बोलता है, हाँ हाँ बोलो। तभी वो कहती है, आप दिखते तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक और स्ट्रिक्ट दिखते हो, लेकिन अंदर से काफ़ी काफ़ी अच्छे हो। मतलब अपने स्टूडेंट्स की सपोर्ट करते हो, उनके बारे में सोचते हो, तो मुझे अच्छा लगा। अभी यहाँ पे वो प्रिंसिपल तो मतलब थोड़ी सी स्माइल करता है और कहता है तो ठीक है तुम जाओ, अब मैं बाद में बात करता हूँ। तो गाइस इस एपिसोड को कल मैं पूरा कवर कर लूँगी। कल मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी जिसमें सारे एपिसोड्स कवर हो जाएंगे, लेकिन वो वीडियो तभी आएगी जब आप इस कमेंट मतलब इस वीडियो में कम से कम 50 या 40 लाइक्स तो करवा दो प्लीज़ यार, एंड कमेंट करके बोलो जल्दी लाओ, एंड मैं लॉन्ग वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी। सो जाने से पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर कर लो।